बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में एक तीर से 3 शिकार होंगे और वो भी बड़े ज़बरदस्त जानदार शिकार होंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत मज़े की वीडियो बनने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह 1 प्याली मैंने ले ली है सूजी और 3 चम्मच जो मैंने इसमें घी डाला और इसको फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 1 प्याली ले लिया मैंने गुड़, हाफ़ कप इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये ऑरेंज फूड कलर है, 2 पिंच इसके मैं इसमें चाशनी में डालूँगी ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसको दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी तैयार होने के लिए। और ये देखिए बड़ा अच्छा-सा कलर आ गया है इसका सूजी का, तो मैंने इसको कर दिया एक साइड पे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे अब ये तिल है 1 मिनट के लिए 1 प्याली तिल है। तो इससे कम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी सूजी है उतने ही तिल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये देसी तिल हैं। तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया एक साइड पे आपके सामने और अब मैंने इनको कर दिया है मिक्स इस सूजी में। और इसके साथ 1 से डेढ़ मिनट फिर मैं इसकी ज़रा ना लो फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करूँगी ताकि कोई मॉइस्चर वग़ैरह इसमें से है तो वो ख़त्म हो जाए ये तिल वग़ैरह में। वैसे इनको पहले मैंने धो के तो 2-3 दिन की धूप लगवाई हुई है, इनको साफ़-सुथरा किया हुआ है। धोने से इनकी डस्ट वग़ैरह जो है ना वो काफ़ी हद तक उतर जाती है और इनको साफ़-सुथरा करने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो 1 से डेढ़ 2 मिनट तक मैंने इनकी भुनाई की है। इसको रख दिया एक साइड पे और दरमियान में मैं उसमें ना चम्मच ज़रूर हिलाऊँगी ताकि वो नीचे पैंदे की गर्मी से ना जो है ना वो जलने ना पाए सूजी और तिल वग़ैरह। तो अब दूसरी साइड पे ये चाशनी है और ये गुड़ के पीसेज़ हैं, इनको मैं थोड़ा-सा मैश कर रही हूँ। तो आप पहले से ही अच्छे से कूट के तो डाल दें तभी बेहतर है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे से अब इसकी ना जो है ये चाशनी तैयार हो रही है। तो और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी हमने गाढ़ी नहीं रखनी, बस थोड़ा-सा थिक हो जाए। तो बस इसको उबाल आ जाए 3 से 4 तो आप समझिए कि ये तैयार है। तो फिर इसमें मैंने डाल देना है सूजी और तिल को। लो फ्लेम पे ये गुड़ की चाशनी हमेशा लो फ्लेम पे बनाइए। अगर थोड़ा-सा फ्लेम तेज़ होगा तो ये इसका रंग जो है ना इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा गुड़ का, जो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। और कोई चीज़ भी इस तरह हलवा वग़ैरह बनाते हैं ना तो येलो फूड कलर ज़रूर इसमें थोड़ा-सा डाल दिया करें। जिसके साथ देखने में बहुत ज़बरदस्त फिर कलर भी आता है और अच्छा लगता है और चीज़ जो देखने में अच्छी लगती है वही खाने को भी जी जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है ना मिक्सचर मैंने डाल दिया था सूजी और तिल का इसमें चाशनी में और फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। अब इसको ज़रा मिक्स करना है अच्छे से ताकि चाशनी जो है हर तरफ जो है ना तमाम सूजी और तिल के साथ चिपक जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। और यूँ चम्मच के साथ ना आप इसको सब सारे को मिक्सचर को इकट्ठा भी करें और इसको मिक्स भी करें। और रूम टेम्परेचर पे थोड़ा-थोड़ा ये इस तरह होना चाहिए नीम गर्म हो जाए कि आपके हाथ जो है ना इसकी गरमाइश को बर्दाश्त कर सकें। तो फिर हाथों को थोड़ा-सा ग्रीस कीजिए घी के साथ और इसके आप बना लीजिए लड्डू। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं और फिर लड्डू बनाने के बाद इसको करेंगे ठंडा। और यूँ इसी की गरमाइश के साथ आप ऑयल जो है ना इसको थोड़ा-सा गर्म कर लेंगे हाथों के साथ लगा के। ये देखें अभी काफ़ी गर्म है कि हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो थोड़ा-सा और ठंडा होने के बाद यानी कि अभी नीम गर्म ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो इस तरह अपनी पसंद से छोटे-बड़े आप अपने बच्चों के हिसाब से, अफ़राद के हिसाब से छोटे बच्चों को छोटी ही थोड़ी मिकदार में ये देंगे क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत के हामिल होते हैं। तो मुनासिब सी मिकदार इनके साइज़ इनका रखें लड्डू का। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से बन चुके हैं और ये लड्डू आप 2 माह तक एक शीशे के जार में सेव करके खा सकते हैं। तो इसमें से मैंने थोड़ी-सी निकाल दी है, ये देखिए प्याली में इसकी पंजीरी इसको ज़रा खुश्क कर देंगे ना और ज़्यादा ठंडा करेंगे ना, तो फिर ये बन जाएगी पंजीरी। तो इसको भी आप 2 माह के लिए सेव करके शीशे के जार में रख सकते हैं। नमी से बचाइए, रोज़ाना निकालिए, जब जी चाहे आप खा सकते हैं। तो दूसरी साइड पे फिर मैंने इसी जो मिक्सचर था ना, इसी में मैंने हाफ़ कप पानी डाला है और डाल के तो लो फ्लेम पे इसको मैंने 2 मिनट के लिए फिर से पका लिया है और मिक्स कर दिया और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने फ़ौरी तौर पर मीठा खाना है ये गुड़ और तिल का, सूजी का तो ये देखिए हलवा तैयार है। इसमें
इस हलवे में किसी किस्म के ड्राई फ्रूट, किसी किस्म का शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत के हामिल होते हैं। तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह भी डालें। तो ये देखिए माशाल्लाह गुड़ भी काफ़ी गर्म तासीर का होता है और जो है ये तिल ये भी गर्म होते हैं इसलिए ड्राई फ्रूट आप इसमें इस्तेमाल ना कीजिए तो बेहतर है। तो लीजिए ये देखिए ये हो गए इसके लड्डू तैयार और पंजीरी भी आपको दिखा चुकी हूँ और हलवा भी बेहतरीन तैयार हुआ है। खाने में भी बड़ा टेस्टी था और इसको बहुत ज़्यादा ना खाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकत का ख़ज़ाना है तो फिर ज़्यादा ताकत भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये बात है कि आप इसको बनाइए और खाइए इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छा फ़ील करेंगे इसके खाने के बाद। तो ये देखिए ये माशाल्लाह आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जब चाहे आप निकाल के ओवन में गरम करें इसे और इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये जो इसकी पंजीरी और लड्डू है ना, इनको आप शीशे के जार में डाल के तो सेव कर लीजिए, बनाइए और खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे, बाहिफ़ाज़त रखे, दुनिया आखिरत में आपको और मुझे ज़रूर कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन के बाद आपसे आज मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।